मुर्शिदाबाद हिंसा में साफ साफ बंगाल पुलिस की नाकामी दिखती है, लेकिन ममता बनर्जी और उनकी पार्टी इस हिंसा का ठीकरा भी बीजेपी पर फोड़ रही। सोचिए, जब राज्य सरकार ही खुद दंगाइयों को क्लीन चिट देकर सारा दोष बीजेपी पर मढ़ने लग जाए और हिंसा को सियासी रंग देने लग जाए, तो फिर बंगाल के हिंदुओं के लिए इंसाफ की उम्मीद करना ही बेमानी है। इसलिए जब मुर्शिदाबाद हिंसा पर कानून व्यवस्था का सवाल उठता है तो टीएमसी के नेता ऐसा बयान देते हैं कि कोई भी सिर पकड़ ले। टीएमसी प्रवक्ता को सुनिए, जो कह रहे हैं कि बीएसएफ की ड्रेस में आरएसएस के लोग घूम रहे हैं और अब माहौल को खराब कर रहे हैं। सुनिए जरा। जो बीएसएफ अभी यहाँ पर इन्फोर्स किया गया बीएसएफ को, बीएसएफ घूम रहा है। हमारे पास ये भी खबर आया है कि बीएसएफ का ड्रेस पर पहन के आरएसएस का लोग भी उनके बीच में घुस रहा है। बीएसएफ की ड्रेस में आरएसएस के लोग घूम रहे हैं। अरे तो भाई, तो बीएसएफ के ड्रेस में आरएसएस के लोग घूम रहे हैं, तुम्हारे पास खबर आ रहा है तो पकड़ो ना भाई उनको। पकड़ते क्यों नहीं हो? और जो हिंसा कर रहे हैं वो बीएसएफ की ड्रेस वाले नहीं कर रहे हैं। वो कौन कर रहे हैं? उसमें भी कह दो कि भाई मुसलमानों के बीच में जो है वहां जो भीड़ है वक्फ का विरोध करने वाली, उसमें भी आरएसएस के लोग घुस गए हैं, टोपी पहन के, कुर्ता पजामा पहन के, और वही लोग विरोध कर रहे हैं, वही प्रदर्शन कर रहे हैं। कर दो वो भी आरएसएस को, खत्म करो ना मामला भाई, छोड़ो, सब आरएसएस पे डाल दो। आप सोचिए, मुर्शिदाबाद हिंसा पर पर्दा डालने के लिए टीएमसी के लोग किस लेवल का तर्क दे रहे हैं। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने तो एक अखबार की कटिंग शेयर करते हुए दावा कर दिया कि बिहार से हिंदू युवा मुसलमानों के ड्रेस में बंगाल के मुर्शिदाबाद में आ गए। कौन इन्हें यहां लाया है? मतलब सब हो गया, दाएं बाएं ऊपर नीचे सब कर दिया गया, इधर से कोई आ रहा है, उधर से कोई आ रहा है, लेकिन इनकी पुलिस क्या कर रही है, ये क्यों नहीं रोक पा रहे? बंगाल में कहीं भी हिंसा हो जाए, कुछ भी हो जाए, ममता सरकार का फंडा क्लियर है, सब कुछ बीजेपी पे डाल दो, और कुछ ना मिले तो कह दो कि बाहर से आई भीड़ ने हिंसा फैलाई। चुनाव में भी हिंसा भड़की थी तो ममता बनर्जी यही कह रही थी कि गुजरात और यूपी से आए गुंडे इसके लिए जिम्मेदार। यानी हर बार का यही रोना है कि बाहर से एलिमेंट्स आते हैं, हिंसा फैला देते हैं। अरे भाई, तो बाहर से लोग आके हिंसा फैलाते हैं तो आप रोक क्यों नहीं पाती हैं? मान भी लिया कि बाहर से भीड़ हिंसा फैलाने आई, तो आपकी पुलिस, आपका इंटेलिजेंस सिस्टम क्या कर रहा है? आप सोचिए, हिंसा उस मुर्शिदाबाद इलाके में हुई है जहां ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा टीएमसी का दबदबा है। मुर्शिदाबाद में 66% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। सांसद से लेकर सरपंच तक के पद पर टीएमसी का कब्जा है। मुर्शिदाबाद के सभी 3 सांसद टीएमसी के हैं। मुर्शिदाबाद इलाके में 22 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 20 टीएमसी के विधायक हैं। और जिस उत्तरी मुर्शिदाबाद इलाके में दंगे हुए और हिंदुओं पर हमले हुए, इस इलाके के सभी विधायक टीएमसी के हैं। सियासी तौर पर इतने पॉलिटिकली एक्टिव होने के बाद भी इस जिले में हिंसा भड़की, और टीएमसी की थ्योरी क्या है कि आरएसएस और बीजेपी के लोग दंगा फैला रहे हैं। अरे भाई, तो आपका नेता, आपका सांसद, आपका विधायक सो रहा है क्या? वक्फ कानून के विरोध में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग बंगाल जलाने पर उतारू हैं, लेकिन ममता बनर्जी उन पर एक्शन लेने के बजाय उनके सामने सरेंडर मोड में क्यों दिख रही हैं, वो भी आपको बताता हूं। भाई, टीएमसी को जो मुस्लिम वोट मिलता है, अगर आप उसको देखेंगे कि टीएमसी को जो मुस्लिम वोट मिलता है, ये मुस्लिम वोट आपको दिखा रहा हूं, ये सीएसडीएस का सर्वे है, इसका आंकड़ा बता रहा हूं। टीएमसी को कितना मुस्लिम वोट मिलता है बंगाल के अंदर? विधानसभा चुनाव में 2016 में 51% वोट मिला बॉस, सीधे 51%। और 2021 में सीधे 75% मुसलमानों का वोट किसको गया? टीएमसी को गया बॉस। लोकसभा चुनाव अगर आप देखेंगे, लोकसभा में क्या हुआ? लोकसभा में टीएमसी को मुस्लिम वोट 2019 में 70% मिला बॉस, 70%। और 2024 में यह बढ़कर 73% हो गया मुसलमानों का वोट। किसके लिए? टीएमसी के लिए। पब्लिक पूछ रही है कि क्या इसी वजह से ममता बनर्जी की सरकार जो है वो नाम लेके नहीं बोल पा रही कि कौन हिंसा कर रहा है? आप यह भी देखिए कि बंगाल में हिंसा पर किस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है। जिस बंगाल पुलिस पर हिंसा को रोकने की खुद जिम्मेदारी थी, वो खुद राजनीति करने में लगी। बंगाल बीजेपी ने बंगाल में हिंसा को लेकर एक ट्वीट किया था, इस पर टीएमसी के जवाब देने के बजाय बंगाल पुलिस पार्टी बन गई। बंगाल पुलिस ने दावा कर दिया कि बीजेपी ने हिंसा को लेकर जो तस्वीरें डाली हैं वो फेक हैं और यह हिंसा तो यूपी और बाकी राज्यों में फैलाई गई। इस पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने बंगाल में हिंसा की तस्वीरों को साझा करते हुए बंगाल पुलिस को घेरा और कहा कि टीएमसी की प्रवक्ता क्यों बनी हुई है? बंगाल में हिंसा हुई है, यह सच किसी से छिपा नहीं। कानून व्यवस्था को सुधारने के बजाय अगर बंगाल पुलिस अपनी एनर्जी सियासी सवाल जवाब देने में लगाएगी तो सवाल तो पूछे ही जाएंगे। लेकिन बंगाल पुलिस हो या टीएमसी के नेता, दोनों एक ही लाइन पकड़े हुए हैं। हिंसा पर जवाब देने के बजाय टीएमसी नेता मोदी, शाह, योगी को जिम्मेदार बता रहे हैं।
ये जो थोड़ा बहुत झमेला होता है इधर उधर, ये खाली बंगाल में नहीं, सारा देश में होता है। इसके लिए जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, वक़्फ़ बिल और वो जो ज़बरदस्ती, जो भी देश में दंगा फसाद कोई झमेला, सारा देश जोड़ के जो हुज्जती हो रहा है, पर कोई भी कुछ होगा, इसके लिए सबका जिम्मेदार है अमित शाह और नरेंद्र मोदी और योगी। भाई जो भीड़ आग लगा रही है, जो किसी को मार दे रही है, जब उसको पता है कि मेरा नेता खड़ा होकर आराम से बोलने वाला है कि भाई ये तो मोदी शाह योगी की वजह से हो रहा है, मेरी कोई गलती नहीं है, तो वो तो यही करेगी। बंगाल में हिंसा हो गई, हिंदू परिवारों को जान बचाकर दूसरे जिले में जाना पड़ा, बंगाल में पानी सिर के ऊपर चला गया, लेकिन मजाल है कि इंडी गठबंधन इस पर कुछ बोल दे। बंगाल हिंसा पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, स्टालिन, लेफ्ट, केरल के सब खामोश। एक तरफ तो ये लोग बंगाल की हिंसा पर चुप्पी साधे हुए, दूसरी तरफ ये जरूर कह रहे हैं कि हम वक्फ कानून के खिलाफ हैं और इसे लागू नहीं होने देंगे। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद कह रहे हैं कि कांग्रेस शासित राज्यों में वक्फ कानून लागू नहीं करेंगे। कर्नाटक के मंत्री जमीर अहमद ने बयान दिया है कि कर्नाटक में वक्फ कानून लागू नहीं किया जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रही है कि झारखंड में वक्फ से जुड़ा स्टेट रूल ही लागू करे रहेगा, संसद में जो अमेंडमेंट हुए हैं वो लागू नहीं किए जाएंगे। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद तो एक कदम आगे चले गए, कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आई तो 1 घंटे में नया वक्फ कानून खत्म कर देंगे। इसके जवाब में यूपी के मंत्री संजय निषाद ने कैसा हमला बोला, जरा दोनों को सुनिए। ये मुसलमान सबसे बड़ा हमला है, ये मुसलमानों पर इतना बड़ा हमला है। और ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आज लड़ाई मुसलमान सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये हमला असल मानों में अगर किसी पर है तो ये असल हमला इस्लाम के ऊपर है। ये बात आज आपको समझ में आ जानी चाहिए। जिस दिन हम सत्ता में आएंगे 1 घंटे के अंदर इसको उखाड़ के फेंक देंगे। जहां जहां हमारी सरकारें हैं या गैर बीजेपी सरकारें हैं, ये उन स्टेट के अंदर लागू नहीं होगा, चाहे जो कर लीजिए आपसे जो करना। इनके कुछ पुरखों ने 1 घंटे के अंदर फैसला लिया था और अल्लाह के नाम पर एक स्थान बनाया, उसका नाम पाकिस्तान, और गए देखिए क्या दशा उनकी है। अगर ऐसे ही रहेगा, इन्हीं लोगों की वजह से मुसलमानों की दशा बहुत खराब है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है इनकी दशा SC/ST से खराब है, और 1 घंटे ऐसे लोगों को, बोलने वालों को तो सदस्यता खत्म होनी चाहिए। कांग्रेस के नेता हैं कबीर खान, वो तो खुलकर मुसलमानों से हिंसा करने के लिए कह रहे हैं। कबीर खान मुसलमानों से कह रहे हैं कि हर गांव से 8-10 लोगों को मारना होगा, बस जलाना, ट्रेन जलाना, ये सब करना होगा, तभी वक्त बचेगा। सुनिए कांग्रेस नेता का भड़काऊ बयान। रास्ते पर उतरना जरूरी है, जो भी करना चाहते हैं तुम्हें चलाओ, मरो, जान की आहुति देना। हर गांव से 8-10 आदमी मरना कैसा होना 150, वो हुआ तो सिर फुट के कामा करना, बस्सा जलाना, ट्रेना जलाना। गाँव में है ना, मतलब ये बिल के खिलाफ, मतलब भरेज बस्सा जलाना कर को बोल रहा नहीं मैं, ठहरा घर को पूरा उतरे के बाद जलाओ, ट्रेना ठहरा करो, ट्रेना में से उतरो को जलाओ। सुन रहे हैं आप, वक्फ कानून पर कांग्रेस भी छाती पीट रही है, लेकिन आज जब हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो इन लोगों के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा। इसलिए आज पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरते हुए पूछा कि इतना ही मुसलमानों की फिक्र है तो मुसलमान को अध्यक्ष क्यों नहीं बनाए, सांसद के तौर पर मुसलमानों को दिल खोलकर टिकट क्यों नहीं देते हो। सुनिए पीएम ने क्या पूछा। वोट बैंक के भूखे इन राजनेताओं से कहना चाहता हूं, अगर सच्चे अर्थ से आपके दिल में मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए। क्यों नहीं बनाते भाई? संसद में टिकट देते हैं 50% मुसलमानों को दो, जीत करके आएंगे तो अपनी बात बताएंगे, लेकिन ये नहीं करना है।